नमस्कार। कहानी के सफ़र में मैं अनीता नादी आप सबका स्वागत करती हूँ। बाबा जी के अनन्य भक्त सुधीर मुखर्जी की पत्नी श्रीमती कमला मुखर्जी द्वारा लिखित संस्मरणांजलि से एक मैं बहुत ही सुंदर संस्मरण को आपके साथ साझा कर रही हूँ। बात 5 फरवरी 1971 की है। कमला दीदी लिखती हैं कि बाबा जी का शीतकाल ज़्यादातर 4 चर्च लेन इलाहाबाद में ही व्यतीत होता था। प्रवास काल के दौरान बाबा जी अपने भक्तों के साथ संगम भी जाया करते थे। बात 6 फरवरी 1971 की है, जब बाबा जी अपने भक्तों के साथ, जिसमें मैं, अशोका, सिद्धि दीदी, जयंती दीदी, मैं और सुधीर दादा भी संगम गए हुए थे। लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करके हम वापस आ ही रहे थे, तभी एक बहुत बड़ी टूरिस्ट बस बाबा जी के सामने आके रुकी। बस के अंदर बड़ा ही कोलाहल हो रहा था। तभी एक आवाज सुनाई दी, देयर ही इज। और बस का दरवाज़ा खुला। उसमें से सुंदर सुंदर, गोरे गोरे, सुदृढ़ शरीर के लंबे लंबे विदेशी उतरने लगे, जिसमें रिचर्ड एडलबर्ट, जिनका कि नाम बाबा जी ने दिया था रामदास, उसमें और भी विदेशी भक्त कन्हैया लाल, कृष्णदास, जमुना दास, मीरा, मरियम, सभी विदेशी भक्त दौड़ करके आए और बाबा जी को साष्टांग प्रणाम किया। बाबा जी ने उनसे कहा, घर आना। रामदास ने पूछा, कहाँ? बाबा जी ने कहा, हमारे घर, 4 चर्च लेन, लाल बंगला। बाबा जी ने इंग्लिश में कहा, रेड हाउस। रामदास ने पूछा, कितने बजे बाबा जी? शाम 6 बजे। तभी मैं पीछे खड़ी थी बाबा जी के और सोचने लगी, अभी तो 5 बज रहे हैं, 6 बजे तक कैसे इतने सारे भक्तों का नाश्ता पानी का इंतज़ाम हो पाएगा। लेकिन फिर ये सोच कर निश्चिंत हो गई कि सब पूरा करने वाले तो हमारे साथ हैं। जब मैं घर पहुंची तो 2 बड़े बड़े पतीले मैंने चाय के चूल्हे पे चढ़ा दिए। सुधीर दादा भी नाश्ते का भरपूर इंतज़ाम कर चुके थे, जिसमें कि बिस्किट, नमकीन, मिठाइयाँ, ब्रेड अच्छी खासी मात्रा में घर में ला कर रख दिए थे। तभी 6 बजते ही 3 बड़ी बड़ी टूरिस्ट बस लाल बंगले के सामने आकर रुक गई और उसमें से विदेशी भक्त उतरने लगे। इसके पहले कभी भी 4 चर्च लेन में इतने भारी संख्या में विदेशियों को किसी ने नहीं देखा था। सभी अपने अपने छतों से देखने लगे और सुधीर दादा भी बड़े उत्साह के साथ हलो हलो करते हुए उन सभी को घर के अंदर ले आए। कीर्तन भवन से हरे रामा हरे कृष्णा की ध्वनि गूंजने लगी। मैं भी बड़ी उत्सुकता के साथ रसोई से बाहर आ करके उन्हें देखने लगती। तभी बाबा जी का आदेश हुआ, दादा चाय। मैं झटपट रसोई में गई। मेरे साथ मुकुंद जी की पत्नी रमा जी और राजीव पांडे की पत्नी, जिन्हें कि मैं भाभी जी कहती थी, मेरा हाथ बटाने के लिए रसोई में आए। सभी को चाय परोसी गई और नाश्ता लगाया गया। सभी भक्तों ने बड़े ही प्रेम से उसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया। तभी बाबा जी की आवाज़ आई, दादा खाना खिलाओ। हम लोग झटपट रसोई में गए। मैंने पहले ही मसूर की दाल और आलू की सादी तरकारी बना रखी थी और रोटी सेकना प्रारंभ हुआ। सभी को खाना खिलाया गया। रात के 10 बज चुके थे। बाबा जी ने सभी को जाने का आदेश दिया। सभी ने बाबा जी को प्रणाम किया और रामदास ने पूछा, बाबा आप कब आए? बाबा जी ने कहा, सुबह 6 बजे आ जाना। सुबह 6 बजे ही मैंने चाय के भगोने चढ़ा दिए थे। जैसे ही 6 बजे बस आकर के रुक गई और सभी विदेशी भक्त घर में
आ चुके थे और बेसब्री से बाबा जी का इंतज़ार करने लगे। बाबा जी उस समय विश्राम कर रहे थे। दादा ने उनसे कहा कि आप लोग हरे रामा हरे कृष्णा करते रहिए। बाबा जी आते हैं, सबको दर्शन देते हैं और दोने भर भर के जलेबियाँ सबको बांटी जाती है। बाबा जी सबको जाने का आदेश देते हैं। सभी बाबा जी को प्रणाम करके बस में जा कर के बैठ जाते हैं। तो ये थी बाबा नीम करौली महाराज जी की एक सुंदर संस्मरण। आशा करती हूँ कि आपको भी सुनकर आनंद आया होगा। जय श्री राम, जय महाराज जी की।